हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वेरी इंपॉर्टेंट वर्कआउट एंड योगासन में। आज हम जानेंगे कि अस्थमा क्या है। तो चलिए जानते हैं। किसी व्यक्ति के लंग्स तक हवा ना पहुंच पाए और सांस लेने में तकलीफ हो तो अस्थमा कहते हैं। हालांकि ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम में हो सकते हैं, लेकिन उसके कुछ लक्षण भी होते हैं जैसे सांस लेने में जोर जोर से सांस लेना, खांसी होना, सांस फूलना। और अलग अलग लोगों में अस्थमा का असर भी अलग अलग होता है। ये एक समस्या होती है, काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। हम दूसरे तरह से समझ सकते हैं कि अस्थमा या दमा जो सांस से जुड़ी बीमारी है। मरीज को सांस लेने में तकलीफ तो होती है, सांस की नली में सूजन या पतलापन आ जाता है, फेफड़ों पर अतिरिक्त दबाव महसूस होता है, दम घुटने लगता है, खांसी होती है, सीने में जकड़न होता है, घर घर की आवाज़ होती है। ये किसी भी उम्र में हो सकता है। ये परागण, पशुएं, धूल, गंदगी, काकरोच, ये सब के जो संपर्क में आने से भी घुटन सी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। केमिकल से, प्रदूषण से, सिगरेट के धुआं से भी होती है। अब हम जानते हैं अस्थमा या दमा से जुड़े कुछ पारिवारिक कारण। ये अस्थमा एलर्जी से जुड़े रोग का पारिवारिक इतिहास, जिसे हम एटॉपिक रोग के नाम से जानते हैं, जैसे एक्जिमा, खाने से होने वाली एलर्जी, ये जो परागण ज्वर है, मतलब खुद को ऐसे एटॉमिक रोग हो, बचपन में ब्रोंकाइटिस होना, बचपन में तंबाकू के धुएं के संपर्क में आना, या आपकी माँ का गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान करना, समय से पहले जन्म या जन्म के समय कम वजन का होना, ये सब बहुत प्रभाव पड़ता है अस्थमा से जुड़े पारिवारिक इतिहास में। अब हम अस्थमा के कारणों के बारे में थोड़ा जानते हैं। अस्थमा के कारण जैसे कि सांस नली में जो भी सूजन आ जाना, या हवा बाहर आने और अंदर लेने में परेशानी होना, तो कुछ इसके सामान्य कारण हैं। जैसे एलर्जी पैदा होने वाले, जैसे जानवरों के रोए, परागण, व्यायाम से भी, सिगरेट के धुएं, तीखी गंध। ये अस्थमा के कुछ सामान्य ट्रिगर भी दिखते हैं, जैसे संक्रमण, हमारे वायुमार्ग में सर्दी या फ्लू होना, एलर्जी में जैसे बता चुकी परागण, जानवरों को रोए, हवा के द्वारा जिसमें सिगरेट का धुआं, प्रदूषण, कुछ दवाइयाँ भी जैसे नॉन स्टेरॉयड और इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इब्रुप्रोफेन, एस्पिरिन दवाइयाँ जैसे, और भावनाएं जिसमें हंसना, तनाव भी शामिल हो सकता है। मौसमी परिस्थितियाँ, अचानक बदलाव, ठंड, जोर से हवा चलने लगता है, कभी आंधी, गर्म, आर्द्र, ये सब सामान्य ट्रिगर है अस्थमा के। आइए हम कुछ लक्षण भी इसके बारे में जान ले। इसके लक्षण है सांस की घरघराहट, सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज़, सांस फूलना या छाती में जकड़न जैसे कुछ रस्सी बांधी हो गई, या फिर खांसी। कभी कभी क्या होता है, जो दमा से ग्रसित बच्चे हैं, वयस्क हैं, उनके पास ऐसा वक्त भी आता है सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। गंभीर अस्थमा में क्या होता है, ज़्यादातर वक्त सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, उन्हें इनहेलर का प्रयोग करना पड़ता है। अब हम जान लेते हैं अस्थमा के प्रकार, टाइप्स ऑफ अस्थमा। तो इसमें देखिए, पेरेनियल अस्थमा होता है, सीजनल अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा, नॉन एलर्जिक अस्थमा, एक्यूपेशनल अस्थमा। तो एलर्जिक अस्थमा में क्या होता है, किसी विशेष चीज़ से जब एलर्जी होती है, धूल, मिट्टी, धुएं, प्रदूषण से, तब सांस फूलने लगती है और मौसम के बदलाव के कारण भी हो सकती है। नॉन एलर्जिक अस्थमा में जब कोई बहुत अधिक तनाव में हो, या सर्दी, खांसी, जुकाम होता है, तो यह अस्थमा होता है। सीजनल अस्थमा, आप जान रहे हैं, कोई भी किसी विशेष सीजन में, जैसे परागण या नमी के कारण यह हो सकता है। एक्यूपेशनल अस्थमा में ये कारखानों में काम करने वाले लोगों को होता है एक्यूपेशनल अस्थमा। दमा में कुछ दौरे पड़ते हैं, जिसमें उसके लक्षण इस प्रकार हैं: सांसों की घरघराहट, खांसी, छाती की जकड़न, इनका गंभीर लगातार होना, सांस लेने में तकलीफ होना,
ये ज़ोर ज़ोर से सांसें लेना, धड़कन का बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना, थकावट, चक्कर आना, हाथ उंगलियों को नीला पड़ना, बेहोश होना, ऐसी कोई भी लक्षण दिखे तो हमें लाइटली नहीं लेना है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कभी कभी लक्षण हैं जो कुछ मामलों में बहुत ज़्यादातर दिखाई दे सकते हैं, जो जैसे अक्सर होता हो या बार बार आता रहे, रात या सुबह बहुत ही बुरा हो, अस्थमा के ट्रिगर के संपर्क में आने से, व्यायाम, एलर्जी देने वाली चीज़ों के संपर्क में आए। अगर आपको लगता है कि आपको या बच्चे को दमा हो सकता है, तुरंत डॉक्टर से मिले ताकि सही समय पे से लक्षणों पर काबू पा लें। हमें समय रहते ही सभी चीज़ों पे, कोई बीमारी पे कंट्रोल रख लेना चाहिए। तो वैसे ही दमा के कुछ छोटे मोटे घर से इलाज हम करके कंट्रोल में कर सकते हैं। कुछ लक्षण दिखे जिसका हम घरेलू उपचार कर सकते हैं, जैसे बार बार खांसी आना, सांस लेते समय सीटी की आवाज़, सांस फूलना, गले का अवरुद्ध हो जाना या शुष्क हो जाना, बेचैनी हो जाना, नाड़ी की गति बढ़ जाना, छाती में जकड़ाहट और भारीपन होना, ये सब अगर लक्षण दिखे तो हमें जो घरेलू उपचार हैं वो तुरंत कर देने चाहिए। यदि हमें दमा के लक्षण दिखाई दे या दमा हो तो कुछ ज़रूरी बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे मरीज को बारिश और सर्दी में धूल भरी जगह से बचना चाहिए, ज़्यादा ठंडे और ज़्यादा नमी वाले वातावरण में नहीं जाना चाहिए, घर से निकलते समय मास्क ज़रूर लगाएं, सर्दी में मौसम में धुंध से बचें, अगरबत्ती, मच्छर भगाने के कॉइल के धुएं से बचें, खुशबूदार जो इत्र सेंट हो उसको ज़्यादा उनसे दूर रहें, और जो ताज़ा पेंट जो आपके वॉल पे लगाया जाता है उससे बचें। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति से दूर रहें। जीवन शैली और आहार को इस तरह बदलें ताकि दमा के प्रभाव को हम कंट्रोल कर सकें। अस्थमा पेशेंट मरीज को कुछ आहार का सेवन करना चाहिए, जैसे पुराना चावल, मूंग, कुल्थी, जौ। अस्थमा के मरीजों को आहार में हरी सब्जी, लहसुन, अदरक, हल्दी, काली मिर्च को शामिल करें, गुनगुने पानी का सेवन करें, शहद का सेवन करें, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी, मेंशन कर दी हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ का सेवन करना चाहिए अस्थमा के दौरान। अस्थमा मरीज को कुछ चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, मछली, गरिष्ठ भोजन, तले पदार्थ, अधिक मीठा, अधिक पानी, दही। अस्थमा के रोगी को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वसा वाली चीज़ों का सेवन कम से कम करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी, ठंडी प्रकृति वाले आहार का सेवन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा तेल मसाले नहीं लेना चाहिए। अंडे, मछली, मांस जैसे अस्थमा के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकती है, इससे दौरे पड़ने का डर बना रहता है, इसलिए इन चीज़ों से दूर रहें। अस्थमा में आपको घरेलू खान पान ज़्यादा करना चाहिए, जैसे लहसुन की 5 कलियों को उबाल के आप दूध में इस मिश्रण को हर रोज़ करें, आपको अस्थमा जड़ से इलाज हो जाएगा। अस्थमा का जड़ से इलाज करने के लिए अदरक भी बहुत फ़ायदेमंद है। अदरक की चाय में लहसुन की 2 पीसी कलियाँ मिलाइए और आप पीजिए। तीसरा है सरसों का तेल। अस्थमा होने पर छाती या रीढ़ की हड्डी पर सरसों के तेल को कपूर में मिलाकर मालिश करें या स्टीम बाथ भी ले सकते हैं। तुलसी के पत्ते, इसमें क्या है, भुनी हुई हींग, सेंधा नमक, सोंठ, तुलसी के पत्ते को पीस कर 1 गिलास पानी में उबाल ले और इसे पीजिए। इससे अस्थमा की समस्या दूर होगी काफ़ी हद तक। पीपल के पत्ते और तेज पत्ता को मिलाकर पीस लीजिए और मुरब्बे की जो चाशनी के साथ खाएं, इसको खाने से अस्थमा में लाभ मिलेगा। शहद क्या है, हल्दी और शहद मिलाकर आप चाटें तो हल्दी तो आप बहुत ही फायदेमंद है, इसे खांसी में भी ज़्यादा खाया जाता है, दूध में मिला के पिया जाता है। ऐसे ही बड़ी इलायची, खजूर, अंगूर को समान मात्रा में पीसकर शहद के साथ खाएं। विटामिन सी में बहुत ही ज़्यादा फायदा है, गुड़ है, जानते हैं आप। नींबू, संतरा, जामुन, स्ट्रॉबेरी, पपाया विटामिन सी है, ये बहुत ही फायदेमंद है। कच्चे प्याज में सल्फर होता है जो फेफड़ों की जलन अन्य समस्या को कम करता है, तो यह बहुत ही फायदेमंद है। करेला तो आप जानते हैं बहुत ही चीज़ों के लिए फायदेमंद है, ठीक वैसे ही ये अस्थमा में बहुत ही फायदेमंद है। मेथी
बहुत सारी भीतरी एलर्जी को ख़त्म करती हैं, वो भी फ़ायदेमंद है। आज अजवाइन का पानी उबाल कर पिएं और इसे भाप लें। अजवाइन आपके पेट को भी अच्छा रखेगा, स्वस्थ रखेगा। अंजीर जो है कफ जमने से रोकता है। अंजीर को आप गर्म पानी में रात को भिगो या सुबह इसे खाली पेट खा ले, श्वास नली में बलगम जो है वो ढीला हो जाएगा। ये सब जो घरेलू खान पान है यह न सिर्फ दमा के लिए, बहुत सारी बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद होती है और बीमारी ना हो तो भी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसलिए आप इसका सेवन ज़रूर करें नॉर्मल लाइफ में भी। कुछ आयुर्वेद औषधि के द्वारा भी दमा को ठीक किया जा सकता है, जड़ से इलाज किया जा सकता है या आप चिकित्सक से परामर्श भी कर सकते हैं। इसमें आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, कंटकारी औले, वसावले, सीतोपलादि चूर्ण होता है, कनवासन, च्यवनप्राश जो कि बहुत ही फायदेमंद है। एक वासा होती है जो सिकुड़ी हुई श्वास नली को चौड़ा करने का काम करती है। कंटकारी जो होता है वो गले और फेफड़ों में जमे चिपचिपे पदार्थ को साफ करती है। पुष्कर मूल है, एंटीबैक्टीरियल जो फंगस होता है उसको दूर करती है। मुलेठी जो है खांसी को ठीक करती है। तो ये सब घरेलू उपचार हैं जो। तो आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, आई होप। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स किए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।